हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो अभी आपने देखा था कि इसका रिजल्ट आ चुका था, लेकिन फिर से इन्होंने इसमें संशोधन किया है। संशोधन किन किन विषयों में हुआ है, सभी बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात करेंगे जो आप लोगों का रिजल्ट जो है उसके कट ऑफ में क्या संशोधन हुआ है। रिजल्ट जो 9 डिजिट का था अभी वो आपका 10 में कर दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो आयोग जो है कि रिजल्ट में भी, आंसर की में भी, कट ऑफ में भी इतने संशोधन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या चल रहा होगा। फिलहाल बातें जो भी हैं हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले कि इन विषयों में किन किन में परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पे देखिए सचिव जी ने क्या कहा है कि ये जो संशोधन है ये आपका आरक्षण नीति के तहत किया गया। संशोधित परिणाम आयोग की वेबसाइट और पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अभी उस पर नया वाला आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि किन किन विषयों में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहा जाए इनको कि भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और गड़बड़ियाँ इतनी चल रही हैं कि आंसर की एक ही बार संशोधन नहीं, 3 बार संशोधन दे रहे हैं। जो चीज़ें डिलीट होना चाहिए वो उसमें इंक्लूड हैं, यानी कि उसको उनको नहीं डिलीट करना था। भूगोल विषय की हम लोग बात करें तो उसमें कई प्रश्नों में परिवर्तन संभव है अभी भी, लेकिन उन्होंने उसमें जैसे जिसमें 2 विकल्प सही थे तो उसमें 2 विकल्प नहीं सही किया गया है, जबकि अन्य विषयों में 2 विकल्प सही किए गए। गणित में आप देखेंगे 20 प्रश्नों को इन्होंने डिलीट किया है, 5 में 2 विकल्प सही किए गए हैं। तो यानी कि अब मान के चलिए 20 प्रश्न यानी 80 पे हो गया एग्जाम। 80 प्लस ये 5 चेंज किए 75 हो गए। तो बहुत सारी खामियां हैं इसमें। फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि संस्कृत में 257, संस्कृत गायन में 46 ये पास कराए गए हैं जो संशोधित परिणाम से। भूगोल देखिए पहले 557, पहले 558 थे, अभी 557 कर दिया गया है, यानी एक में ये परिवर्तन किया गया है। ठीक, इसी तरह दर्शन शास्त्र देखिए 19, अर्थशास्त्र में 376, शारीरिक शिक्षा में 82, सैन्य विज्ञान में 172 ये पास कराए गए हैं। आपका जो भी विषय आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी मेन साइट पे। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक और सूचना आप लोगों के लिए कि जो एपीएस की भर्ती थी, ठीक, लोक सेवा आयोग की, उसका भी उम्मीद है कि आने की मार्च में ही उसकी विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि आयोग ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं आयोग की वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आयोग की वेबसाइट है। ठीक, और यहाँ पे दिया फाइनल आंसर की, रिटन रिजल्ट, कट ऑफ, इंटरव्यू शेड्यूल। तो इंटरव्यू शेड्यूल हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि हिंदी और संगीत गायन का अभी केवल शेड्यूल दिए, यानी कि 16 मार्च तक लगभग जो है ये आपका शेड्यूल दिया गया है। अब अन्य विषयों का जैसे ही आएगा अपडेट आपको किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह कि इंटरव्यू के लिए देखिए आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी कि आपका इंप्रेशन जो है बढ़िया पड़ जाए, वहाँ पे अच्छा पड़ जाए तो आपको 20 से अधिक नंबर मिल जाएंगे। तो यदि मैं भूगोल विषय की बात करूँ, जैसे जिनका दोनों कैटेगरी में लगभग 66 से 67 है मेरिट, ठीक, एक डिलीट कर दिया जाए तो 66 हो जाता है जो इन्होंने किया है। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखें तो जिनका 70 + 24 या 72 + 20 भी मिल जाएगा, तब भी उम्मीद है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, चूँकि इसमें मेरिट जैसे EWS की, जनरल की, OBC की, तीनों की सेम मेरिट जारी की गई है। तो जब तीनों की सेम मेरिट है तभी यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू हो जाता है। आगे हम लोग देखिए यहाँ पे कि इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे जैसे PGT में आपने दिया होगा, तो PGT में जिस तरह से वहाँ पे पढ़वा रहे थे किसी एक टॉपिक को, वैसे हायर में भी रहेगा कि आपके सामने बोर्ड रहेगा, कोई एक टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, उसको यहाँ पे जाके पढ़ा देना है। ठीक, कोशिश ये करिए कि ज़्यादातर जो थ्योरी जैसे फिजिकल से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अब बोर्ड कौन सा बोर्ड वहाँ पे बन रहा है इसकी जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी कि किस बोर्ड में कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जिस भी एक्सपर्ट्स का जो पोर्शन या जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन होता है वो उसी से पूछते हैं। ठीक, तो ये अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो एक्सपर्ट्स आएंगे तो जैसे ही जानकारी होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, वो कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। ठीक, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके
सिद्दीकी सर की बात करूं तो उनका ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो और लोगों का भी है। तो ऐसे ही जिनका जो स्पेशलाइजेशन है वो वहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछेंगे, चाहे वो किसी भी विषय के एक्सपर्ट्स हों, उनका जो स्पेशलाइजेशन है आप उनसे, यदि आपका उनके बोर्ड में है तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करके जाइए। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिटन रिजल्ट की। चलिए पहले कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक, फिर रिजल्ट देखते हैं। कट ऑफ में यहाँ पे देखिए आपका ओपन होके आया है, और हिंदी में कोई संशोधन नहीं हुआ, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत में देखिए यहाँ पे संशोधन इन्होंने किया है। संस्कृत में जो है ओबीसी में यहाँ पे इन्होंने 80 पास किया था, तो अब इन्होंने 73 कर दिया है, ठीक, नंबर ऑफ कैंडिडेट संस्कृत में, बस परिवर्तन केवल संस्कृत में किया है इन्होंने। उसके बाद देखिए चित्रकला में नहीं, संगीत गायन में भी संशोधन इन्होंने किया है। संगीत गायन में जनरल में 24 पास कराया था, लेकिन संशोधन में 26 पास कराया है, ठीक। ओबीसी में 1 बढ़ गया है इसमें भी, और एससी कैंडिडेट में भी 1 बढ़ाया गया है, तो यानी इसमें 42 थे और 46 पास कराए गए हैं, ठीक। इतिहास में देखिए, इतिहास में जितना था उतना है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। प्राचीन इतिहास में बदलाव किया गया, इसमें 86 पास थे, 78 कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया है। भूगोल की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए 186 जनरल में थे, 186 ही है संशोधन के बाद भी। जो परिवर्तन हुआ है वो आपका एसटी में किया गया है। एसटी में इन्होंने 3 पहले कराया था, अभी क्या कर दिया है, 2 कैंडिडेट को पास कराया है। तो ये किस हिसाब से कराए हैं कि जबकि एक सीटों पे कम से कम 3 से 5 कैंडिडेट के बीच जो है इनका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आप देखेंगे 3 से 5 गुना जो है ये बुलाते हैं। अब यहाँ पे किस तरह से बुला रहे हैं, तो यहाँ पे आपका 558 थे, 557 कर दिया है इन्होंने, ठीक। और कट ऑफ आप देख लीजिए, इसकी कट ऑफ भी बहुत नीचे चली आई है एसटी की, बस 1 के परिवर्तन की वजह से। उसके बाद आपका दर्शन शास्त्र है, मानव शास्त्र है, इसे आप देख लीजिए यहाँ से। राजनीति शास्त्र की बात करें तो उसमें उतने ही कैंडिडेट है, कोई संशोधन नहीं हुआ, शारीरिक शिक्षा में हुआ है। गृह विज्ञान में देखिए यहाँ पे फीमेल की मैं बात करूँ, भूगोल में देखिए जबकि अलग सीटें हैं फीमेल की, तो इसमें इन्होंने इसमें फीमेल की अलग कट ऑफ भी जारी नहीं किया है, जबकि यहाँ पे इनका फीमेल का अलग से कट ऑफ होना चाहिए था। अब देखिए फाइनल में हो सकता है, मैं भी निकालें जो है फाइनल में अलग से कट ऑफ जारी हो जब फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बायोलॉजी है, और इसमें आपका भूगोल शास्त्र हो गया, जो भी विषय है अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। महिला अध्ययन हो गया, तो टोटल देखिए पहले क्या था कि 7212 टोटल पास कराए गए थे, अभी क्या है कि 7209 संशोधित के बाद हुआ है, यानी कि कुछ में बढ़ाया गया है, कुछ में कम भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं जिसमें बढ़ा है घटा है, जो भी आपका विषय है आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके। अब हम लोग आ जाते हैं मेन साइट पे, फिर अब देखते हैं रिटन रिजल्ट, ठीक। आंसर की यहाँ पे है, तो आंसर की आप देख सकते हैं। अब रिटन रिजल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो रिटन का जो रिजल्ट है फाइनल, उसको यहाँ पे देखिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा फुल जो है आपका दिया गया है, देखिए 3, 6, 4, 10 टोटल आपका 10 डिजिट जो है यहाँ से आपका मिल गया है, यानी 10 अंक का पूरा दे दिया रोल नंबर। और सारे विषयों का इसी में है, ये कहीं में जो है, जैसे आप जो भी विषय ढूंढना चाहें तो आपको क्या करना है कि जैसे PDF आप डाउनलोड करें, यहाँ पे जाके आप अपना पूरा, यदि आप अपना डायरेक्ट रोल नंबर ढूंढ रहे हैं तो पूरा रोल नंबर डाल दीजिए, नहीं तो आप विषय ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पे विषय डाल दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, ज्योग्राफी डाला, ठीक। अब यहाँ से देखिए ज्योग्राफी आपका डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो है रोल नंबर से नहीं बल्कि मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यहाँ से आप ये भी देख लीजिए कि मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया गया, यानी नंबर के अकॉर्डिंग दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो यहाँ से ये देखा जा सकता है, जैसे 3807 इधर है लास्ट में, ठीक। ये 12 है, यानी 50 12 हो गया, ये
55 96 12 16 ये हो गया। देखिए ये सब बराबर है 360 तक। 38 8 है, 21 03 है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो आपका दिया गया है रिजल्ट, ये आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी जिसके जितने क्वेश्चन सही हैं उस हिसाब से दिया गया है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं दिया गया होता तो यहाँ पे देखिए 3807 की जगह आपका उसके नीचे क्या होता, 38 8 आता। और इससे ये भी पता चल रहा है, देखिए सीरियल से कई लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, तो और अन्य विषयों में भी इस तरह से। यहाँ पे देखिए 3807 38 8, ठीक। तो इस तरह से सीरियल में भी सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं EWS का हो गया, जनरल का है ये, ठीक। टोटल जो यहाँ पे देखा लिया जाता है लास्ट तक, ये देखिए इसमें आपका AS दिया गया, Y दिया गया। ये इन्होंने कहीं जो है स्पष्ट नहीं किया है कि ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस में नहीं आ रहे हैं, ठीक, या किस रूप में इसे पास कराए हैं। तो इन्होंने इसमें केवल AS नो, ऊपर भी इन्होंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। यदि आपको इस विषय में कोई जानकारी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फ़िलहाल इसके बारे में मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये यस क्यों दिया गया है। देखिए अभी भी इन्होंने क्या कर रखा है कि टोटल 558 ही कैंडिडेट इसमें पास कराए हैं। संशोधन का जो रिज़ल्ट है इसमें अपडेट होना चाहिए था, लेकिन इसमें इन्होंने अपडेट नहीं किया है फ़िलहाल अभी भी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 557 इन्होंने लिखा है, 558 पास कराया। तो यही अनियमितता सब चल रही हैं। इसी पे जो है कहा जा सकता है कि क्या कर रहे हैं ये सब, कि ठीक है आपने कट ऑफ जारी किया तो रिज़ल्ट भी आपको ये जारी करना चाहिए संशोधन में, किनका हुआ है किनका नहीं हुआ है। पहले तो आपने 9 डिजिट किया, फिर 10 डिजिट किया है, अभी फाइनल भी नहीं आया है। तो फिलहाल ये सारी सूचनाएं हैं जो आपके लिए हैं। और इंटरव्यू में क्या कैसे करना, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते हैं, क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। आगे ये है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए इंटरव्यू की, और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका इम्प्रेशन, यानी आपने अच्छा इम्प्रेशन वहाँ पे किया गया, प्रभाव डाला, तो आराम से आपको जो है, और ऐसा नहीं है कि मिले नहीं है नंबर, 24 25 भी मिले। 47 की हम लोग बात करें तो 47 में लोगों को, और जो प्रसाद की हम लोग बात करते हैं उसके बिना भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा जैसे 142 सीटें हैं तो उसमें सब पे वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप उनको प्रभावित कर पाते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक। तो इसलिए ज़्यादातर फोकस आप अपने प्रिपरेशन पे दीजिए। और यदि और जो विकल्प हैं उन विकल्पों की हम बात करें तो यदि आपके पास विकल्प उपलब्ध है तो निश्चित रूप से आप कोशिश करिए, क्योंकि दोबारा जो वैकेंसियाँ हैं ये बहुत लेट में आती हैं। जैसे 47 की आई थी 2016 में, ठीक। अब ये आपका आया था 2021 में। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग कितना अंतराल हो गया, 5 सालों का, ठीक। तो यानी कि यदि आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी है तो आप उसको ढूंढिए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने के लिए कोई कुछ आपका जा नहीं रहा। आप अपना विषय भी तैयार कर लीजिए ताकि वहाँ पे जब कुछ पूछे तो वहाँ पे भी आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे कोशिश यही रहेगी कि यदि कोई इस तरह से सूचना आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जैसे ही शेड्यूल आता है आपको वो भी बता दिया जाएगा। बोर्ड कौन कौन से बन रहे हैं, बोर्डों के बारे में भी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक। और किस बोर्ड में कौन से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, ये सारी जानकारी जो है जैसे ही जानकारी होती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।